दोस्तों भारत में नील की खेती सबसे पहले 1777 में बंगाल से शुरू हुई थी। उस समय अंग्रेज हमसे अपने फायदे के लिए हमें नील की खेती करने के लिए मजबूर किया करते थे और आज हम खुद अपने फायदे के लिए नील की खेती किया करते हैं, और वो भी ये जानते हुए कि नील की खेती करने के बाद जमीन बंजर हो जाती है और उस पर कोई और फसल उगाना फिर नामुमकिन सा होता है। अब जब इतना नील की बात हो ही रही है तब तो आप समझ ही गए होंगे कि आज टेकबुल आपको नील की खेती के बारे में बताएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के। दोस्तों नील की खेती के लिए सबसे बढ़िया मिट्टी बलुई मिट्टी को माना जाता है और इसकी खेती करने के लिए मानसून का समय बेस्ट कहा जाता है। अब इतना सब जानने के बाद चलिए अब चलते हैं खेत में, जहां खेती के लिए मिट्टी तैयार की जा रही है। किसी भी फसल को उगाने के लिए सबसे पहले खेत तैयार किए जाते हैं और यहाँ भी पहला स्टेप यही है। पहले नंबर पर खेतों की जुताई की जाती है और फिर उसे कुछ समय के लिए बस ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। इतना करने के बाद फिर कुछ समय बाद इसमें गोबर का छिड़काव किया जाता है और एक बार और रोटावेटर से जुताई की जाती है। इस जुताई के बाद पूरे खेत में पानी का छिड़काव किया जाता है। इस मिट्टी में नमी बन जाती है और फसल अच्छी हो जाती है। पानी का छिड़काव करने के कुछ दिन बाद जब मिट्टी ऊपर से सूखने लगती है तब खेत में पाटा लगाकर उसे समतल कर दिया जाता है। अब हमारी मिट्टी अच्छे से बनकर तैयार हो चुकी और अब बारी है बुआई की। लेकिन बुआई से पहले जरूरत है खेत में एक फीट की दूरी पर लाइंस बनाने की। लाइंस बनाने के बाद किसान भाई लोग ड्रिल मशीन की मदद से खेतों में नील के बीज बोने का काम करते हैं। बुआई के कुछ दिनों बाद ही जब नील के छोटे छोटे पौधे निकलने लगते हैं तो खेतों में पहली सिंचाई की जाती है। वैसे नील की खेती के लिए 3 से 4 बार सिंचाई की जरूरत है, लेकिन अगर बुआई मानसून के समय में हुई है तो 1 या 2 बार की सिंचाई से भी काम चल जाता है, क्योंकि बारिश के पानी की वजह से फसल को सिंचाई की जरूरत नहीं होती। सिंचाई के साथ साथ खेतों में होने वाले बेकार के खरपतवार का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है, वरना ये फसल को नष्ट कर सकते हैं। नील की फसलों से खरपतवार को हटाने के लिए पुरानी तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए खेतों में गुड़ाई के मेथड का यूज किया जाता है। पहली बार ये बुआई के 25 दिनों के बाद करना चाहिए और उसके बाद 15 से 20 दिनों के गैप में खेतों के खरपतवार का सफाया करते रहना चाहिए। नील की खेती को तैयार होने में करीब 3 से 4 महीनों तक का समय लग जाता है। इसके बाद इसकी पत्तियों को काटकर इन्हें छाया में सुखाया जाता है। जैसे ही अच्छे से सूख जाते हैं तो इन्हें बाजार में बेच किसान भाई लोग इससे अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमाते हैं। इन पत्तियों की नील निकालने के लिए इनकी घाई की जाती है। उसके बाद कपड़ों की मांग के हिसाब से नील से उनकी रंगाई की जाती है। एक समय में यूरोप में नील की इतनी ज्यादा मांग थी कि ब्रिटिशर्स भारत के किसानों से जबरदस्ती नील की खेती करवाया करते थे। मांग के साथ नील से होने वाला मुनाफा भी बहुत ज्यादा था, इसलिए जानते हुए कि इसकी खेती के बाद भूमि बंजर हो जाती है, उन्होंने नील की खेती पर रोक नहीं लगाई। तो दोस्तों अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कर दें। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दें, और अगर आप फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को जल्दी से लाइक कर लें। फिलहाल के लिए इतना ही, अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। शुक्रिया।